हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूस फंक्शन। राइट, अभी हमने जब बेसिक्स देखा था, राइट, तब मैंने थोड़े टिप्स वहाँ पे बताए थे कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दैट इज समझो कि साइन एक्स की अगर बात करें तो वो, एंड कॉस एक्स की बात करें तो वो। अब इतने अगर सम आपने देख लिए हैं तो आपको आइडिया आ ही गया है कि साइन एक्स और कॉस एक्स जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है ऑलवेज। बट यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है? कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा गया है। तो ये जो कंसेप्ट है वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन वाला कंसेप्ट है, राइट। अगर थियरी पोर्शन में आपने वो नहीं देखा है, मतलब कंपोजिशन मतलब GOH या तो फिर HOG, ये वाले जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस होते हैं वो उस टाइम पे जो थियरम मैंने पढ़ाया था, थियरम 1 थियरम 2, राइट। तो आई थिंक ये थियरम 2 है। तो थियरम 2 अगर आपको नहीं पता है तो आई सजेस्ट कि पहले वो एक बार अच्छे से क्लियर कर लो, राइट। क्योंकि वो थियरी अगर क्लियर होगी तो आपको पता चल जाएगा कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के टाइम पे हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, राइट। फिर ये क्वेश्चन देखेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, राइट। सो देखो, स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है? कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, f कैन बी रिटर्न एज द कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। यहाँ पे सीधी बात है कि ये नॉर्मल फंक्शन नहीं है, क्योंकि नॉर्मल फंक्शन तो ये होता कॉस एक्स, बट यहाँ पे क्या दिया है? कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये नॉर्मल फंक्शन नहीं है। मतलब कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि f इज इक्वल टू GOH, वेर g ऑफ x इज इक्वल टू नथिंग बट कॉस एक्स। दो नॉर्मल फंक्शन लेंगे यहाँ पे, राइट। एंड h ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये बेसिक फंक्शन है दोनों ही, और ये कंपोजिशन है, दोनों को मिला करके बनाया हुआ। तो ये बेसिक फंक्शन बोलेंगे इसको, राइट। ओके, देखो, फॉर g ऑफ x इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब क्या करना है हमें? थियरम 2 में यहाँ पे आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि थियरम 2 ये है कि अगर ये दो बेसिक फंक्शन को आपने कंटिन्यूस फंक्शन किसी एक पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रूव कर दिया ये दोनों को, तो इन दोनों का कंपोजिशन जो होगा वो भी वही पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, हम जी पहले सेपरेटली दोनों को कंटिन्यूस प्रूव करेंगे। मतलब कि फॉर g ऑफ x इज इक्वल टू कॉस एक्स, g इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर। हमें पता ही है कि ऑल x बिलोंग्स टू r, राइट। कॉस एक्स डिफाइन ही होता है, कोई भी वैल्यू के लिए नॉट डिफाइन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो कोई एक नंबर अज्यूम किया, लेट के बी एनी रियल नंबर। दैट मीन्स यहाँ पे दोनों वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, लिमिटिंग वैल्यू एंड फंक्शनल वैल्यू। तो देखो, फंक्शनल वैल्यू मतलब g ऑफ k इज इक्वल टू कॉस के। सो लिमिट x टेंस टू k, g ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू k cos x। अब यहाँ पे cos x को कैसे प्रूव करना है वो आप सबको पता है, राइट। बहुत सारे एग्जाम्पल इस टाइप के देखे हैं, तो ये आपको फटाफट पता चल जाना चाहिए कि x इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं? k प्लस एच। दैट मीन्स उसके बाद अब आप लिमिट चेंज करोगे। देखो, तो इफ़ लिमिट x टेंस टू k होगा तो h की लिमिट हो जाएगी h टेंस टू 0। और वही मैंने यहाँ पे किया है कि लिमिट h टेंस टू 0, cos x की जगह पे, x की जगह पे पुट करना है हमें k प्लस एच। तो यहाँ पे हो गया h प्लस के लिखा है। फिर इसका एक्सपांशन किया है मैंने कि cos h cos k माइनस साइन h साइन k। दैट मीन्स हाँ, ये अभी h की वैल्यू 0 रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो cos 0 इंटू कॉस के माइनस साइन 0 इंटू साइन के। दैट मीन्स cos के, सिर्फ cos के बचेगा क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 मल्टीप्लाई साइन के 0 हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 मल्टीप्लाई cos के, दैट इज cos के। सो लिमिट x टेंस टू k g ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ k। तो ये हुआ, इससे हम बता सकते हैं कि g ऑफ x इज इक्वल टू कॉस एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r, राइट। तो x की हर कोई वैल्यू के लिए ये कंटिन्यूस है। अब h ऑफ x की बात करते हैं। h ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। h इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर, बिकॉज ये पॉलिनोमियल है तो एवरी रियल नंबर के लिए डिफाइंड हो जाएगा। सो लेट k बी एनी रियल नंबर।
तो सबसे पहले यहाँ पे अच्छा एच ऑफ के रखना है। एच ऑफ के इज इक्वल टू के स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंस टू के, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू के एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू के लगाते ही ये के स्क्वायर हो जाएगा। दोनों ही वैल्यू सेम आई है, मतलब कि एच ऑफ के इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू के एच ऑफ एक्स। यहाँ पे सब जगह पे एच आना चाहिए, राइट। सो एच इज कंटिन्यूस फंक्शन। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि cos x भी कंटिन्यूस है एंड एक्स स्क्वायर भी कंटिन्यूस है। मतलब कि वी नो दैट g एंड h आर रियल फंक्शन वैल्यू सच दैट जी ओ एच इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू के। ये दोनों जहाँ पे कंटिन्यूस है वहाँ पे ही इसका कंपोजिशन जो है वो कंटिन्यूस होगा। सो वी कैन राइट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एच ऑफ एक्स। अच्छा देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जी ऑफ एच ऑफ एक्स, राइट। अब जी एच ऑफ एक्स की वैल्यू आपको पता ही है एक्स स्क्वायर, और वही वैल्यू आपको पुट करनी है जी ऑफ एक्स में। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स है, तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है। वैसे ये लिखते ही इट इज़ वेरी वेल अंडरस्टूड, राइट, आपको पता चल ही जाना चाहिए इट इज़ कंटिन्यूस फंक्शन। अच्छा, इसमें एक ही क्वेश्चन दिया है कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पे कोई भी फंक्शन आपको दिया जा सकता है। सपोज साइन कोई भी नहीं, बट ऐसा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर भी दिया जा सकता है। तो आपको साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आपके लिए ये होमवर्क है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर जो है उसको आपको प्रूव करना है कि वो कंटिन्यूस है। इट मे बी आस्क्ड, राइट। तो आपको एक बार इसको लिख लेना है ताकि पता चल जाए कि किस तरह से आपको प्रेजेंट करना है पूरे एग्जाम्पल को। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ साइन एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। वैसे टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया है मोड ऑफ कॉस एक्स, बट मैंने क्या है कि फंक्शन में चेंज किया है, तो ये मैंने मोड साइन एक्स जो है वैल्यू चेंज करी है, तो वो मैंने पूरा सॉल्व करके दिया है आपको। आपको क्या करना है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स वाला जो है वो खुद से सॉल्व करना है, राइट। ओके, इसकी जगह पे ऐसा भी हो सकता है साइन ऑफ मोड एक्स एंड कॉस ऑफ मोड एक्स, ऐसा भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो ये जो इस टाइप के क्वेश्चन है वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के ही कंसेप्ट से होंगे, तो आपको पूरे इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है, एक बार लिख लेना है, ताकि जब भी आप एग्जाम में ऐसे कोई भी ट्विस्टेड क्वेश्चन आए तो आपका प्रेजेंटेशन जो है वो बिगड़े ना, पूरी तरह से आप लिख पाओ, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विथ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड साइन एक्स। एफ कैन बी रिटन एज द कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन एज एफ इज इक्वल टू जी ऑफ एच, where g of x is equal to mod x and h of x is equal to sin x, right। इसमें क्वेश्चन ऐसा हो सकता है आपको कि सर g of x कैसा लेना है एंड h of x कैसा लेना है। तो उसके लिए दो तरीके हैं, या तो आप g of h पूरा लिख के देख लो कि कैसे लिखेंगे तो मोड sin x आएगा, या दूसरा तरीका ये है जो कि काफ़ी आसान है अगर समझ जाओ तो। इसमें आपको देखना है कि कौन सा फंक्शन बाहर है। देखो, इसमें अगर मैं देखूँ तो साइन एक्स भी है एंड मोड भी है, तो उसमें से मोड सबसे बाहर है, तो जो सबसे बाहर है वो पहले लेना है क्योंकि उसको लास्ट में परफॉर्म करना होता है, राइट। वो कंपोजिशन के टाइम पे मैंने पूरा समझाया था कि एच ऑफ जी ओ एच लिखा है, उसका मतलब है कि पहले एच परफॉर्म होता है फिर जी परफॉर्म होता है, तो जो बाहर है वो लास्ट में परफॉर्म करना है। तो इसके लिए लास्ट में परफॉर्म करने के लिए उसको पहले एज्यूम करेंगे, मतलब जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स एंड एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। आगे के एग्जाम्पल में भी हमने वही किया था कि कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर था, तो इसमें कॉस एक्स भी था एंड एक्स स्क्वायर भी था, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या अज्यूम किया हमने, कॉस एक्स, क्योंकि वो बाहर है, फिर एक्स स्क्वायर अज्यूम किया था, ठीक। तो इसी तरीके से आप अज्यूम करना है तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। सो देखो, पहले जैसे मैंने बताया था कि दोनों को सेपरेटली आपको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूस प्रूव करना पड़ेगा। तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स को हम इसी तरह से भी लिख सकते हैं कि व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो इट इज़ माइनस एक्स एंड व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इट इज़ एक्स, इट विल गिव एक्स। लेट के बी एनी रियल नंबर। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे ऐसे कंडीशनल फंक्शन है तो केस भी बनेंगे, मतलब कि केस वन के लेस देन ज़ीरो, ये पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि केस टू में पर्टिकुलर वैल्यू है, तो देखो ये मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट
एंड राइट हैंड लिमिट दोनों ही फाइंड करी है, राइट। फिर अगेन केस 3 में पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है तो कोई लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट नहीं फाइंड करी है, सीधी ही लिमिटिंग वैल्यू फाइंड कर दी है, राइट। अब देखो, जैसे ही मैं लिख रहा हूँ कि केस 1 के लेस देन 0, जी ऑफ के इज इक्वल टू माइनस के। क्यों ऐसा? क्योंकि के लेस देन 0 मतलब एक्स लेस देन 0 में फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी माइनस एक्स। तो जी ऑफ के में, हाँ जी ओ एफ है, जी ऑफ एक्स के में अगर फाइंड करूँगा तो माइनस के होगा। लिमिट एक्स टेंस टू के जी ऑफ एक्स की जगह पे वैल्यू मैंने लिखनी पड़ेगी मुझे माइनस के। तो एक्स टेंस टू के लिमिट लगाओगे तो माइनस के, दोनों ही वैल्यू सेम आई है, मतलब कि g इज कंटिन्यूस एट ऑल x लेस देन 0। बस लेस देन 0 वाला पार्ट इसका कंटिन्यूस हो गया। अब इक्वल टू 0 पे, ओके। सो देखो, केस 2 जो है वो k इक्वल टू 0, दैट मीन्स k इक्वल टू 0 पे तो तीन वैल्यू होगी, एक तो फंक्शन वैल्यू, फिर लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। सो g ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब k इज इक्वल टू 0 है तो इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या रहती है, एक्स। तो जैसे ही यहाँ पे एक्स की जगह पे 0 रखेंगे वैल्यू मिलेगा 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, 0 से लेफ्ट साइड जाओगे तो माइनस एक्स मिलेगा, एक्स की वैल्यू तो 0 ही रखनी है, तो माइनस ऑफ 0 इज अगेन 0। राइट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस 0 के राइट हैंड जाओगे तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, मतलब कि एक्स की वैल्यू 0 है, सॉरी फंक्शन की वैल्यू एक्स है, एक्स की जगह पे 0 लगाते आंसर 0। तीनों आंसर 0 आया, 1 2 एंड 3। सो लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस जी ऑफ एक्स। सो जी इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। अगेन देखो केस 3 देख लो। सो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जैसे ही के ग्रेटर देन 0 है हमारा, सो जी ऑफ के इज इक्वल टू के। क्यों? क्योंकि के ग्रेटर देन 0 में फंक्शन की वैल्यू क्या है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स है। सो जी ऑफ के की वैल्यू के, लिमिट एक्स टेंस टू के जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू के एक्स, तो वैल्यू हो जाएगी के। अब देखो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू के जी ऑफ एक्स, मतलब कि दोनों वैल्यू ये जो सेम आई है, तो इससे हमें पता चल जाएगा क्या हुआ, राइट। सो जी इज कंटिन्यूस एट ऑल एक्स ग्रेटर देन 0, जहाँ जहाँ पे x ग्रेटर देन 0 है वहाँ पे कंटिन्यूस है, लेस देन 0 पे कंटिन्यूस है, वो यहाँ पे प्रूव किया, एंड इक्वल टू 0 पे भी कंटिन्यूस है। सो तीनों को मिला के फाइनली हम बोल सकते हैं कि g इज कंटिन्यूस एट ऑल x बिलोंग्स टू r, राइट। अब स्टार्ट करते हैं h ऑफ x इज इक्वल टू साइन x के लिए। So we know that sin x is defined for all x belongs to r, r के लिए डिफाइन है, h of x अभी फाइंड करना है हमें। वैसे sin x वाला हमने देख लिया है, बट फिर भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि let k be any real number। So h of k मैंने फाइंड किया तो मुझे मिलेगा sin k। लिमिटिंग वैल्यू अगर फाइंड करें तो लिमिट x टेंस टू k sin x, क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू एच प्लस के। ये वेरी वेल अंडरस्टूड है, राइट। साइन एक्स और कॉस एक्स का कंटिन्यूस अगर पुट फाइंड करना है तो ये अब आपको पता चल ही गया है, क्योंकि लास्ट बहुत सारे एग्जांपल में ये फ्रिक्वेंटली यूज हुआ है। सो लिमिट एक्स टेंस टू के, अगर एक्स जो है वो के की और टेंथ करेगा तो लिमिट एच टेंस टू 0 हो जाएगा। तो अगेन मैं ये फंक्शन ऐसे लिख सकता हूँ कि लिमिट एक्स एच टेंस टू 0 साइन ऑफ एच प्लस के। एक्सपांड करो इसको तो साइन एच इंटू कॉस के प्लस कॉस एच इंटू साइन के। अगेन एच की वैल्यू लगा तो ये हो जाएगा साइन 0 कॉस के, कॉस 0 साइन के, राइट। अब देखो साइन 0 की वैल्यू क्या है, 0, 0 इंटू कॉस के 0 हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू क्या है, 1 इंटू साइन के, दैट इज नथिंग बट साइन के। सो दोनों ही वैल्यू हमारी यहाँ पे इक्वल होगी, मतलब कि आई कैन राइट एच ऑफ के इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू के एच ऑफ एक्स। अब देखो मैं यहाँ से बता सकता हूँ कि एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन। सो वी नो दैट रियल वैल्यूड फंक्शन g and h such that g of h is defined at x is equal to k, राइट। इन दोनों का अगर कंपोजिशन करेंगे तो वो भी कंटिन्यूस ही मिलेगा। सो f of x is equal to g of h
ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एच ऑफ एक्स की जगह पे मैंने साइन एक्स लगाया, सो वही साइन एक्स मुझे जी में डालना, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू है मेरी मोड एक्स, तो मोड एक्स की जगह पे हो जाएगा फिर मोड साइन एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन, राइट। सो आई होप आपको पता चल गया है कि अभी ये जो कंटिन्यूस कंपोजिशन ऑफ फंक्शन वाले एग्जांपल है वो किस टाइप से सॉल्व करने हैं। तो कभी भी ऐसे एग्जांपल अगर ट्विस्ट करके भी देते तो देखो सिर्फ आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है कि हाँ इनमें कौन से दो फंक्शन जो बेसिक फंक्शन है उनका कंपोजिशन हुआ है, बाद में उनको सेपरेटली आपको क्या करना होगा, कंटिन्यूस प्रूव करना होगा, और लास्ट में इस तरह से सेंटेंस लिखना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 34, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस मोड एक्स प्लस वन, राइट। अब देखो ये फंक्शन जो है ना वो आगे हमने इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस मोड एक्स प्लस वन दिया है, मोड में मोड ऑफ एक्स प्लस वन दिया है। सो if we can f can return as f of x is equal to g of x minus h of x, आपको दो अलग अलग फंक्शन दिख रहे हैं कि g of x जो है मोड x है एंड h of x जो है वो मोड ऑफ x प्लस वन है, वेर g of x is equal to mod x and h of x is equal to mod x प्लस वन। सो सेपरेटली दोनों को क्या करना होगा, आपको कंटिन्यूस प्रूव करना होगा। जैसे ही दोनों कंटिन्यूस प्रूव हो जाएंगे, आपको पता है कि कोई एक दो कंटिन्यूस फंक्शन का सब्ट्रैक्शन जो है वो कंटिन्यूस ही होता है, राइट। वो अलजेब्रा में हमने पढ़ा है, अगर वो अलजेब्रा वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको वो पहले देखना पड़ेगा, राइट। सो देखो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, सो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आई कैन राइट माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो एंड एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। अब इसको मैं यहाँ पे पूरा नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, तो ये आपके लिए होमवर्क है, राइट। कि पूरा कैसे लिखना है वो आपको पता है, बट मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि क्या करेंगे हम। लेट के बी यानी रियल नंबर, केस वन क्या होगा, के लेस देन जीरो, इसमें कोई लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं आएगी, सिर्फ लिमिटिंग वैल्यू दैट इज एक्स टेंस टू के, लिमिट एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ के। इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इसमें भी नहीं आएगी क्योंकि ये के ग्रेटर देन जीरो वाला है। लिमिट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ के, ये ऐसा प्रूव करना है, ऐसा बता रहा हूँ। एंड थर्ड केस जो है वो के इज इक्वल टू जीरो, तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू जी ऑफ जीरो इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये प्रूव करना पड़ेगा। जैसे ही ये तीनों प्रूव हो जाएगा तो आपका फंक्शन जो है जी ऑफ एक्स वो कंटिन्यूस प्रूव हो जाएगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। ये हमने आगे कर लिया है, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट गिविंग यू द हिंट। देन क्या करोगे, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू देखो ये चीज़ आपके लिए शायद नहीं हो कि एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स प्लस वन है, तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं कि अगर हाँ इसको मैं लिखूँ कि x प्लस वन लेस देन ज़ीरो, तो आई कैन राइट कि x लेस देन माइनस वन, राइट। तो ये ऐसे आया है कि जैसे ही x लेस देन माइनस वन होगा, या तो फिर आप क्रिटिकल पॉइंट से याद रखो कि x प्लस वन का क्रिटिकल पॉइंट होता है x इज इक्वल टू माइनस वन। सो जैसे ही आप क्रिटिकल पॉइंट से छोटी वैल्यू ले रहे हो तो फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, क्रिटिकल पॉइंट से ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस वन ले रहे हो आप तो फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, राइट। फिर क्या करना है, फिर तो सेम यहाँ पे जैसे किया था, केस वन के लेस देन और लेस देन माइनस वन, इसमें आपको सेम इस टाइप का प्रूव करना है। केस टू के ग्रेटर देन माइनस वन, सिमिलर इस टाइप का प्रूव करना है। एंड केस थ्री व्हेन के इज इक्वल टू माइनस वन, तो इस टाइप का प्रूव करना है। जैसे ही जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स दोनों कंटिन्यूस प्रूव हो जाएंगे, अकॉर्डिंग टू द एल्जेब्रा ऑफ continuity we can write that f of x is equal to g of x minus h of x, that means mod x minus mod of x plus 1 is also continuous, right। so I hope आपको भी समझ में आ गया है। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।